भूमि जननी के सादर भाव हमर हरदम विमला। रही भने हम आन देश में, भाषा भूषण अपन वेश में। माँ मैथिली जस अचला, जय मिथिलांगन जय मिथिला। माँ मैथिली जस अचला, जय मिथिलांगन जय मिथिला। जय मिथिलांगन जय मिथिला, जय मिथिलांगन जय मिथिला। जय मिथिलांगन जय मिथिला, जय मिथिलांगन जय मिथिला, जय मिथिलांगन जय मिथिला। रही भने हम आन देश में, भाषा भूषण अपन देश में। कोनो देशक जे अपन संस्कृति होइत छै, तहिना हर क्षेत्र सेहो अपन एकटा संस्कृति विशेष होइत छै। मिथिला के संस्कृति अछि, ताहिमे पान, मखान आ माछक महत्व बहुत अछि। माछ के तऽ गपे की करी, जतरा जे होइया सेहो हमसब माछ देख कऽ करैत रहल छी। दही संग माछक भात आ जितिया में मड़ुआ रोटी संग सेहो माछक व्यवहार से परिचित छी। श्राद्ध के समापन हमसब करता माछ मौस से करै छी। माछ से जुड़ल बहुत रास कहानी सब अछि, से एकटा छै माछो बातर दूधो बातर। मुदा हरिमोहन झा के कहब भेलनि जे माछ आ दूध में से दुनू में से कोनो बातर नहीं अछि। झिंगो बेस झिंगुनियो बेस। कहलनि जे ई माछे अछि जकर कारणे मैथिल आ बंगाली कुशाग्र बुद्धि होइया। जब लोग कंठी बांधि लिया तब बुद्धि कुंठित भ जेतै। हरिमोहन झा माछ के गरीबक आहार आ अमीरक श्रृंगार सेहो कहलखिन। माछ छुटि जायत तऽ कथी संग भार जायत, कथी सँ जितिया करब हमसब। हरिमोहन झा के इहो कहा भेलनि जे माछ जँ छूटत तऽ दरभंगा बोध गया भऽ जायत। हुनकर पत्रा में दुइएटा तिथि रहनि, माछ जँ भेटनि तऽ पूर्णिमा, जँ नहि भेटनि तऽ अमावस्या। एहि लॉकडाउन में बहुत गोटे के रोजगार चलि गेल छनि, अलग अलग तरहक लोग रोजगार ताकि रहल छथि। माछ में आइ तक हमसब खाली पाइ लगबैत रहल छी खाय पीबऽ के लेल, कहियो ओकरा हमसब जीविकोपार्जन के माध्यम नहीं मानलियै। माछो जीविकोपार्जन के एकटा नीक माध्यम भऽ सकैया। ओजका जे गेस्ट छथि हमर सबहक कुटुम्ब छथि, अतिथि छथि सतीश कांत चुन्नू जी, हुनकर कहब छनि जे माछ खाली पाइ गमबै वाला चीज नहीं छै, बरु ओ बहुत पाइ दै वाला चीज सेहो छै। सतीश जी कनकपुरा से छथि, धनबाद आ पटना के बाद मुंबई से मत्स्य पालन में MSc केने छथि। तंजानिया आ नाइजीरिया के पछाति एखन सऊदी अरब में रहै छथि। संयोजक श्री संजय चौधरी जी से हम आग्रह करबनि जे हुनका ओ लाइव करब, ताकि हम सब हुनका से जे छै से गपशप करी आ बुझी जे माछ से की कऽ सकै छी। नमस्कार सतीश बाबू, सुन रहल छी अहाँ हमरा? हाँ सुन रहल छी। नमस्कार नमस्कार रमन जी। नमस्कार। नीक बात जे सऊदी अरब तक में कतौ व्यवधान नहीं अछि कनेक्टिविटी में। सोमदेव बाबू कहलखिन पग पग पोखरि माछ मखान, मधुर सरस मुस्की मुख पान। सुनने हैब अहाँ जे छै से। ओहि मिथिला में
पान आ मखानक संग माछो हेरा गेल अछि। पहिने माछ निर्यात होइत छलै, आब एहन स्थिति आबि गेल जे हमसब आंध्रा के माछ खाइ छी। किया भेलै एना? चलो नमस्कार एक बेर फेर सब गोटे के। रमन जी जी पहले स्वागत मिथिलांगन मंच पर। जी एहिसँ पहिले किछु सबसँ पहिले मिथिलांगन के आइ सब पूरा कार्यकारिणी के जतेक लोकसब छथि, मिथिलांगन से जतेक गोटे जुड़ल छी एखन, जतेक गोटे देखनिहार छी, श्रोतागण, सब गोटे के हमरा तरफसँ बहुत बहुत शुभकामना, बधाई एहि लेल जे आइ 150म दिन अहाँ पूरा केलहुँ। बहुत बहुत जी बहुत हम अपना के बहुत सौभाग्य बुझि रहल जी छी जे अहाँ सब हमरा एहि मिथिलांगन के डिजिटल मंच पर हमरा अहाँ मौका देलहुँ, अवसर देलहुँ अपन बात हमहूँ राखै के। सब गवर्नमेंट मंच पर अहाँके पाइब जी तऽ छै कि जे आंध्रा जे छै, आप देखियौ आंध्रा में आइसँ 20, 25, 30 साल पहिले बहुत साइंटिफिक खेती होइ छै। अहाँ देखियौ तऽ बिहार में जते प्रोडक्शन होइ छै ओकर कम से कम 10 गुना बेसी प्रोडक्शन होइ छै अहाँके आंध्रा में। आंध्रा छै की छै, ओकर जतेक अहाँके आंध्रा में जतेक प्रोडक्शन होइ छै, अहाँ गौर करबै मोस्टली ओकर जे पोखरि जे होइ छै से सबटा अहाँके पेरिनियल होइ छै। ओकर पूरा साल भरि ओहिमे कंटिन्यूस पानि रहै छै ओकर। और दोसर की छै तऽ ओकर अहाँके माने कंटिन्यू वाटर सप्लाई छै। ओकर दूटा बेसिन जे छै, ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी। एक्चुअली हम काकीनाडा में आंध्र प्रदेश में 1 साल रहल छी। हमर जे बेसिक ट्रेनिंग जहाँ के फिशरीज के भेलै से हम आंध्र प्रदेश में भेल अछि हमरा। तऽ ओहिमे हम देखलियै जे ओहिठाम जे खेती होइ छै से पूर्णतः अहाँके वैज्ञानिक रूपसँ खेती होइ छै। ओतबे नहि बल्कि ओतऽ जे साइंटिस्ट सब छै, ओतऽ जे अहाँके फिशरीज एक्सपर्ट जे छै से अहाँके ओहिठाम अहाँके भेटत। जेना अहाँके डॉक्टर सबके क्लिनिक होइ छै, तहिना ओहिठाम फिश क्लिनिक होइ छै। जे फार्मर सब अहाँके ओहिठाम गेल, ओकर चटदन ओहिठाम ऑन स्पॉट ओकरा सॉल्यूशन भेटै छै कोनो प्रॉब्लम होइ छै तऽ आंध्रा में काफी टेक्नोलॉजी काफी शुरू से भेलैए। बिहार में दुर्भाग्यसँ ओतेक नहीं भऽ सकलैए, लेकिन पिछला अहाँ देखबै पिछला 10-12 साल से बिहारों में काफी प्रगति भेलैए। माछक प्रोडक्शन में काफी वृद्धि भेलैए। एकटा हेबाक चाही बिहार में मात्र 10 वाटर बॉडी छै, ओहिमे खाली साइंटिफिक खेती होइ छै। 90% अहाँके जब वाटर बॉडी छै ओहिमे अहाँके साइंटिफिक खेती नहीं होइ छै। खाली किसान आयल, किसान ओकर जीरा दऽ देलक, बस ओकरा 1 साल देखलक, जते जीरा भेट गेल, जते माछ भेटल से ओकरा ओहिसँ अथी लेलक। लेकिन आब उत्तरोत्तर काफी वृद्धि भेलैए। काफी रास रीजन छै जे किया आंध्रा के माछ एहिठाम अबै छै। आंध्रा के 92% माछ जे प्रोडक्शन छै आंध्रा के, आंध्रा के 92% माछ जे छै से अहाँके दोसर स्टेट में जाइ छै। मात्र 8% ओकर अपन कंजप्शन होइ छै। पिछला अहाँ देखियौ 2017-18 तक में बिहार में 5 लाख टन के प्रोडक्शन भेल छलैए। ओकर जे टोटल ओकर जे रिक्वायरमेंट छलै, बिहार के डिमांड जे छै ऑलमोस्ट 6.5 लाख टन के करीब छै। तऽ 1.5 लाख टन माछ अखनो बिहार में बाहर से अबै छै। ओहिमे 55 से 60 हजार टन खाली आंध्र प्रदेश के छै। ओहि रीजन एकेटा ओहिमे छै जे आंध्र प्रदेश में खाली वैज्ञानिक खेती से होइ छै। आंध्र प्रदेश में जे जीरा के जे अहाँके साइज जे अहाँके स्टॉकिंग होइ छै से अहाँ बिलीव नहीं करबै, ओ अहाँके 100 से 200 ग्राम माछ के जीरे सब दै छै। अपना सबके पोखरि में की होइ छै, अहाँ गौर करबै अखन जे आइ काल्हि जे साइंटिफिक खेती करऽ लगला है, ओहियो में देखबै 2 से 3 इंच के जीरा दै छथिन, 10 से 15 सेंटीमीटर के। लेकिन वह आंध्र प्रदेश में 100 से 200 ग्राम के जीरा दै छै। ओकरा की होइ छै, 1 साल में वो 2टा क्रॉप लऽ सकै छै। अपना सब जेना 1टा क्रॉप लेलहुँ, मुश्किल से बिहार में प्रोडक्टिविटी एखन मैक्सिमम 2200 से 2500 किलो पर हेक्टेयर छै, जखन कि आंध्रा में कम से कम 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर लै छै प्रोडक्शन।
आ वो साल में 2टा क्रॉप लै छै उस जीरा के साइज के लग। एकटा बहुत बड़का रीजन छै जे आंध्रा में कतेक डेवलप भेलै, बिहार में किया नहीं एतेक भेलै। दोसर जे छै माछ ओकर सैम्पलिंग होइ छै, अहाँके हर 15 दिन पर अहाँके जाल फेंकलक, जाल फेंक ओकर अहाँके सैम्पलिंग केलक, ओकर देखलक जे कोन माछ केना ग्रोथ भेलैए, की ग्रोथ भऽ रहल छै कि नहि भऽ रहल छै, कोनो बीमारी छै कि नहि बीमारी छै, कए तरहके छै। ई सब चीज जे छै नॉर्मली अहाँके बिहारमे अहाँके नहि देखै लए भेटत। वएह एकटा मुख्य, इहो एकटा मुख्य कारण छै जे केना किया आंध्रा एतेक माछमे किया आगू बढ़लै और हम अहाँ आगू किया नहि बढ़लै, जे पॉन्ड प्रिपरेशन में बहुत ध्यान दै छै। मने अहाँ कहि सबसे रहल छियै कि लोग जे खेती के माने बुझैत रहल है पारंपरिक रूप से, जे धान के अवधारणा इतना तक सीमित नहीं छै, मत्स्य पालन जे छै, माछ पोसब सेहो एक तरह के छै, सएह ने? देखियो माछ जे छै, किछु लगे ऑडियो में किछु प्रॉब्लम आबि रहल अछि। तो कि हम कहूँ फिर से प्रश्न के दोहरा दी। किछु ऑडियो नहीं सुना रहल अछि, किछु फिर से कनी। आवाज आबि रहल है हमर? नहीं अखन ठीक से नहीं आबि रहल, फिर से कनी दोहराबियो कि कुछ की अहाँ कहै छलियै। आब अबैया आवाज ठीक से? जी हम सुन पा रहल छी अहाँ के। हाँ बाजू, कनी बाकी आवाज बात कनी है, लगे कनी देर से आबि रहल अछि। हेलो। अच्छा, अबैया आवाज कनी जोर से? हाँ हेलो, हाँ जी सुनि रहल छी, कहियो। आवाज अबैया हमरा? हम ही हाँ कहलहुँ सुनि रहल छी। खेती के जे एकटा पारंपरिक अवधारणा रहल छै, ओहिमे धान गहूम एहि सब तरह चीज के जे छै से खेती हमसब बुझै छलियै। मुदा अहाँ के बात से ई बुझा रहल है कि मत्स्य पालन छै सेहो से कहि रहल छी अहाँ? जी एक्चुअली हम की कहि रहल छी, मत्स्य माछ जे कृषि। छै, माछ जे छै, माछो एकटा जी खेतिये छियै। माछ जेना धान गहूम करै छियै, तेना माछो एकटा खेती छियै। लेकिन माछ के खेती जे छै से वैज्ञानिक रूप से नहि भऽ रहल छै। माछो एकटा कृषि के पार्ट छै, खेती के जी पार्ट छै, इज ऑल्सो एकटा एग्रीकल्चर के पार्ट छै। लेकिन जेना धान गहूम में जेना अहाँ ओकर जे अपन तरीका छै, ओकर जे टेक्नोलॉजी छै, जे सीड छै, केना कोन सीड बोबै, कहाँ कतेक पानि देबै, कोन खाद पानि देबै टाइम पर, कखन अहाँ बीज के बोबै, कखन अहाँ हार्वेस्ट करबै, तहिना माछो में एक टेक्नोलॉजी छै। लेकिन हम अहाँ की करै छियै, ओ माछक जी टेक्नोलॉजी के यूजे नहीं करै छै। सीधे जीरा लेलहुँ आ सीधे खाली पोखरि में दऽ देलहुँ, से नहीं छै माछ। माछक खेती जे छै तऽ साइंटिफिक खेती छै, ओकर कएटा तरीका छै। अहाँ माछ के अहाँ पॉन्ड के प्रिपरेशन करियो, पॉन्ड के प्रिपरेशन में पहले जते माछ में अहाँके अवांछित जते माछ रही छै ओकरा अहाँ पहले निकालि दियौ, ओकर बाद कीड़ा मकोड़ा मारे के ओकरा निकालि दियौ सब पोखरि के, फिर ओकरा अहाँ फर्टिलाइजर दियौ पोखरि में। ओकर जे 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 नेचुरल फूड छै माछ के, जहाँ के जकरा प्लावक कहै छै हमसब, प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, वनस्पति प्लावक, जंतु प्लावक जे होइ छै से अहाँके भरपूर हेबाक चाही। ओ सब पूरा इंश्योर केलाके बाद तखन लोग जीरा दै छै। ओकर बाद जीरा के साइज सेहो अहाँके डिफरेंट टाइप के छै। तऽ जी माछक खेती जे छै पूरा साइंटिफिक छै, से हम नहीं कह रहल छी। सएह टा कारण छै। आ सेहो जीरा जे पोखरि चभच्चा डबरा सब में लोग पहिने दै छलै, तकरो सबके देखै छियै जे आब भरा कऽ ओहिठाम जे छै से बांस जे बनि रहल है तकरा लोग बेच रहल है। जी जी मत्स्य पालन तऽ एहिसँ बात लियौ, हम माछसँ कमाए चाहै छी, हमरा ओतेक जमीन जथा नहीं अछि। अहाँ सुनै छियै हमरा सतीश बाबू? जी 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 सुनि रहल छी।
मान लियो हम माछ से कमाए चाहे छी, हमरा बेसी जमीन जत्था नहीं है, केना हम मत्स्य पालन से जुड़ सकै छी? कोनो बात नहीं छै। जमीन देखियो, माछ जे छै मत्स्य पालन में जरूरी नहीं छै जे अहाँ के बहुत बेसी जमीन चाहिए, खेत चाहिए, कोनो बात नहीं छै। अहाँ एक कट्ठा में करू, सॉरी अहाँ एक बीघा में करू, आधे बीघा में करू, अहाँ के ओहियो से नहीं होइया त अहाँ माछ संगे धान के संगे पालन करू। एक बेर की होइ छै, एक बेर जो फायदा, एक बेर जो मुनाफा के स्वाद भेट जाइ छै ने, तो अपने आप उत्तरोत्तर अहाँ के खेती विकसित हो जाए। अब आधे बीघा के अहाँ खेती करू, जरूरी नहीं छै। आइ काल्हि तो बहुत टेक्नोलॉजी माछ में आबि गेलै है। अहाँ के अब जेना अहाँ 1 एकड़ के माछ में अहाँ 1 एकड़ के अहाँ करै छियै पोखरि में, अहाँ के ट्रेडिशनल फार्मिंग मान के लिए मानि अहाँ बहुत बेसी अहाँ के इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत बेसी पैसा नहीं है, यू डोंट अहाँ के नहीं है, बहुत बेसी संसाधन अहाँ लग नहीं है। 1 एकड़ के अहाँ पोखरि में जे कनिक बेसिक जे टेक्नोलॉजी छै पोखरि के, नाम पॉन्ड प्रिपरेशन, ई सब कनि बढ़िया जकाँ कऽ लै छी, कनिक प्रशिक्षण अहाँ बढ़िया लऽ लै छी कतौ सँ, तकर बाद जे करबै तऽ कम से कम 1 एकड़ के पोखरि में अहाँ के मिनिमम जे छै 50,000 रुपया के प्रॉफिट अहाँ के भेटत। मैक्सिमम लागत छै से 1 लाख रुपया तक के लागत छै, ओहिमे अहाँ के 50,000 रुपया तक अहाँ के प्रॉफिट अहाँ के भेटत 1 साल में। लेकिन ओहि में आप जहाँ कनी बेसी वैज्ञानिक पद्धति से केली, जकरा हम कहै छियै सेमी इंटेंसिव, अहाँ के माछ पालन के 3 टा मेन विधि होइ छै। एकटा होइ छै ट्रेडिशनल फार्मिंग, जकरा हम कहै छियै एक्सटेंसिव मेथड। दोसर होइ छै सेमी इंटेंसिव। सेमी इंटेंसिव होइ छै जाहिमे अहाँ माछ के जीरा के संगे संगे अहाँ ओकरा अहाँ के फॉर्मुलेटेड फूड बाहर से खेनाइ अहाँ जे बनै छै से अहाँ दियौ, टाइम टू टाइम ओकरा अहाँ सैम्पलिंग करियो, टाइम टू टाइम ओकरा अहाँ डिजीज मैनेजमेंट करियो। ओहन तरह के पोखरि में 1 बीघा में कम से कम अहाँ के शुरू में अहाँ के लागत अहाँ के माने ई पकड़ि लिअ जे पहिल साल अहाँ के बेसी मुनाफा नहीं हैत। पहिल साल चूँकि अहाँ करीब 2 लाख रुपया तक करीब लागि जाइ छै अहाँ के पॉन्ड के कंस्ट्रक्शन में, पंप, ट्यूबवेल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जर, पोखरि के खुनाई, ई सब बहुत रास चीज केला के बाद ई सब एक पहिल साल अहाँ के सब अहाँ के लागत। ओकर बाद अहाँ के जीरा के खर्चा, फर्टिलाइजर में 2टा खर्चा होइ छै, गोबर आ संगे संगे अहाँ के इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जेना अहाँ के ट्रिपल फॉस्फेट भेलै, डायमोनियम फॉस्फेट भेलै, ई सब पकड़ि लियौ। फिर दवाई सब सेहो लगै छै, प्रोबायोटिक लगै छै, ई सबटा खर्चा पकड़ि लेबै तऽ 1 एकड़ में 1 बीघा में अहाँ के 4,13,000 रुपया अहाँ के करीब करीब लागत। लेकिन माछ बिकात अहाँ के कम से कम 4,80,000। तो पहिल साल अहाँ कम से कम 50 से 60,000 अहाँ के मुनाफा भेटत। लेकिन दोसर साल ओहन तरह के पोखरि में कम से कम अहाँ के 2.5 से 3 लाख रुपया के फायदा अछि, प्रॉफिट सबटा खर्चा निकालला के बाद। आ ओही ठाम अहाँ धानक खेत में देख लियौ, धानक खेत में अखन तक मैक्सिमम 1 बीघा में 9 क्विंटल धान होइ छै। ओहिसँ अखन राज्य सरकार के जे अपन जे डाटा छै से 9 क्विंटल भेटै छै। एहन अपवाद सेहो छै, कते कोई 20 टन, 10, 15 टन लै छै, ओ एकटा अपवाद छै। लेकिन सामान्यतः अहाँ देखबै तऽ धानक खेत में मुश्किल से 9 टन भेटै छै। आ 9 टन एकटा धान 22 रुपये 25 रुपये किलो दाम देख लियै, कते भेल अहाँ के 20 से 22,000 रुपये खाली अहाँ के भेटल। ओहियो में अहाँ के ओहि पर निर्भरता बहुत छै प्रकृति पर। कहियो अहाँ के बहुत बेसी पानि पड़ि गेल, कहियो अहाँ के बाढ़ि आबि गेल, कहियो ओला, कहियो वृष्टि, कते तरह के अहाँ के नेचुरल कैलेमिटी छै से अहाँ के फसल अफेक्टेड होइ छै। लेकिन माछ एहि सब चीज से दूर भऽ जाइ छै। माछ में कम से कम अहाँ के एहि सब चीज के बहुत मिनिमम अहाँ के अथी छै, मिनिमम अहाँ के रिस्क छै। खास कर इंडियन मेजर कार्प हम सब जे माछ करै छी मिथिलांचल में, जे मोस्टली जो माछ के पालन होइ छै से इंडियन मेजर कार्प कहै छै, कतला, रोहू, अहाँ के नैनी, ई 3टा मेन में। ओना अहाँ के माछ में एकटा होइ छै, एक्चुअली माछ में एकटा होइ छै मोनोकल्चर, एकटा खाली स्पेसीज करियो अहाँ, रोहू, कतला, भाकुर आ नैनी। या दोसर होइ छै पॉलीकल्चर, अहाँ के एक संगे अहाँ 6 तरह के माछ कऽ सकै छी। कतला अहाँ के भाकुर भऽ गेल, रोहू, नैनी। ओकर बाद अहाँ के एक्जोटिक कार्प होइ छै, चाइनीज कार्प होइ छै हमसब, जाहिमे सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, ई 6 मिलकर कऽ सकै छी सेहो।
लेकिन अपना सबके मिथिलांचल में देखल गेलैए जे सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, चाइनीज कार्प के ओते बेसी डिमांड नहीं छै। ओकर डिमांड छै अहाँके जेना रोहतास, भोजपुर, पटना, एम्हर सब मगर एहि सबमे ओकर डिमांड छै, लोक ओहो सब माछ खाइ छै बेसी। लेकिन मिथिलांचल में अपना सब बुझले अछि, रोहु देखलहुँ कि भऽ गेल सबटा चीज भेट गेल से बुझू, मतलब एकटा माछ। हाँ तो उ से छै, तो ओहन तरह के अहाँ कऽ सकै छी, तऽ काफी फायदा छै अहाँके ओहिमे, तीनू कऽ सकै छी। तो माछ एकटा बहुत ई पैघ कहियौ आयाम कि छै। जेना अखन जे खर्चा सब अहाँ कहलियै, जी जी, अखन जे खर्चा सब अहाँ जोड़ेलियै माछक व्यवसाय पर, खर्चा अबै छै, आ जेना मानि लियौ माछ के जे अलग अलग प्रकार छै, कि अलग अलग प्रकार के माछ पोसऽ पर अलग अलग भोजन पर खर्चा हेतै, आ कि सब माछक आहार एके होइ छै? नहीं, सब माछ के आहार एके होइ छै, कनि मनि चेंज होइ छै। एक्चुअली बात की छै, अपना सब जखन पोखरि में माछ करै छियै, पोखरि में की होइ छै, 3टा कॉलम होइ छै, पूरा पानि के 3टा ओकर लेयर होइ छै। सब माछ के अपन अपन हैबिटेट होइ छै। जेना रोहु भेलै, रोहु अहाँके बीच में खाली रहै छै, पानि के बीच में रहै छै। भाखुर भेलै, ओ अहाँके पोखरि के ऊपरका सतह में रहै छै। अहाँके नैनी, ओ अहाँके होइ छै नीचा के सतह पर रहै छै। तीनू के 3टा माछ छै, तऽ अहाँ 3 तरह के तऽ भोजन तऽ नहीं देबै, चूँकि पोखरि तऽ अहाँके एकेटा अछि, एकेटा पानि, वाटर बॉडी तऽ एकेटा छै, तऽ जी एके जी तरह के आहार के सेहो होइ छै। ओना देखियौ, अहाँके माछ में आहार दै के जरूरतो नहीं छै बहुत बेसी। जँ अहाँ माछ के पोखरि के बढ़िआँ जकाँ अहाँ प्रिपरेशन करै छियै, जेना ओहिमे अहाँ फर्टिलाइजर, माछ के जीरा के दै से पहिले 7-8 दिन जीरा के दै से पहिले पोखरि में जँ अहाँ प्राइमरी प्रोडक्शन के अहाँ बेसी प्रायोरिटी दै छियै, जेना अहाँके प्राइमरी प्रोडक्शन कथी से होइ छै, अपना सबके चाउर के जे गुंडा होइए, धानक गुंडा से, आ सरसों के खल्ली, ओकरा अहाँ पानि में भिजा दी 24 घंटा के लेल, ओकर बाद ओकरा अहाँ पोखरि में अहाँके यूनिफॉर्मली अहाँ डिस्ट्रीब्यूट कऽ दियौ। 5-6 से 7 दिन में अहाँ देखबै, पहिले पानि अहाँके पहिले हरियर होइ छै, धीरे धीरे हरियर भऽ जायत, ओकर बाद में धीरे धीरे जो पानि के रंग भूरा भऽ जाइ छै, गोल्डन ब्राउन जकाँ कलर अहाँके भऽ जायत, भूरा भऽ जायत। तऽ ई दर्शाबै छै जे माछ ओहि पोखरि में आ प्राइमरी प्रोडक्शन जे छै, मने जंतु प्लावक और वनस्पति प्लावक, जकरा कहै छै फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, ई आब अत्यधिक बहुत बढ़िया संख्या में छै। तऽ एहन तरह के पोखरि में जखन अहाँके जी तैयार भऽ जायत, तखन जे अहाँ जीरा देबै, ओहन तरह के माछ के अहाँके ऊपर से बेसी भोजन के जरूरत नहीं छै। लेकिन हाँ, ओहिमे अहाँ बेसी पैदावार चाहै छी, ओहन तरह के पोखरि में जहाँ बाहर से खेनाइ नहीं देबै, तऽ 1 टन से 2 टन अहाँके माछ हैत 1 एकड़ 1 बीघा में। लेकिन जँ ऊपर से अहाँ आहार दै छियै, तऽ ओही पोखरि में अहाँके 4 टन से 5 टन अहाँके प्रोडक्शन भऽ सकैए। तऽ बहुत अंतर भेलै। आ माछक भोजन जे छै से एके जी रंग के होइ छै, बेसी नहि, ओकरा 30 to 35% अहाँके प्रोटीन चाही, बाकी 12-13% ओकर फैट चाही, आ बाकी ओकर मॉइस्चर होइ छै, ओहिमे कनि मिनरल मिक्स, कनि के अहाँके विटामिन मिक्स, ऑलरेडी अहाँके आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, एहि सबमे कएटा अहाँके फीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी छै, वो अहाँके भेटै छै। 30 से 40 रुपया के बीच में 1 किलो माछ के खेनाइ, माने प्रति किलो के दर से अहाँके भेट जायत अहाँके। आ एकटा पोखरि में बेसी से बेसी अहाँके लागत, अहाँके 1 एकड़ के पोखरि में मान लिअ अहाँ केलियै, तो ओकरा कहै छियै लोग, हमसब कहै छियै टेक्निकल टर्म में कहै छियै FCR, फूड कन्वर्सन रेशियो, मतलब 1 किलो माछ के बनबै में कते किलो अहाँके बाहर के भोजन चाहिए, फॉर्मुलेटेड डाइट, बाहर के खेनाइ कतेक चाहिए। ओहिमे देखबै जे 1.2 मैक्सिमम लगै छै, माने अहाँ 4 टन अहाँके माछ भेल, तब 4 टन 800 किलो अहाँके फीड लागत। ओ सब सबटा चीज अहाँ जोड़ि लेलियै, तखनो अहाँके पूरा खर्चा अहाँके बतेलहुँ हम कि 4,13,000 रुपये खर्चा हेतै, और 120 रुपये कम से कम होलसेल के रेट में रोहु भाकुर के बेचियौ, तो अहाँके 4,80,000। तो पहिल साल में अहाँके 65-60-70 रुपया अहाँके मुनाफा, लेकिन दोसर साल से ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख के मुनाफा खाली 1 बीघा के पोखरि में भऽ सकै छै। तो माछक भोजन के जहाँ तक संबंध छै, वो डिपेंड करै छै अहाँ केहन तरह के अहाँ फार्मिंग करऽ चाहै छी, कते अहाँके संसाधन अहाँ लग अछि। जी पोखरि से लऽ कऽ समुद्र तक के अहाँ एखन गप केलियै, जे कोसी कमला से अभिशाप भऽ गेलै चाहिए,
जी बिहार में बाढ़ि पानि के कारणे जल भराव के समस्या रहे छै से अलग, तऽ की एहि आपदा के अवसर में सेहो बदलल जा सकैया मत्स्य पालन के लेल? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न पूछलहुँ रमन जी, बहुत बढ़िया। एक्चुअली बड़ा जखन बिहार जे छै अहाँके भरपूर संपदा, बिहार एते बड़का वाटर रिसोर्सेज इंडिया में बहुत कम स्टेट में छै। अहाँ बुझि लियौ बाढ़ि से प्रवाह, बाढ़िक पानि जखन बाहर चलि जाइ छै, बाढ़ि पानि जखन उतरि जाइ छै तऽ ओहिसँ अहाँके बनै छै चौर और मौन एकटा बनै छै, जैसे की होइ छै अहाँके नदी के बांध जे कटै छै ने एम्बैंकमेंट, ओ एम्बैंकमेंट कटैत कटैत अहाँके तेहन शेप भऽ जाइ छै, यू आकार के शेप भऽ जाइ छै। ओहिमे बाद में जाके यू आकार के शेप जे होइ छै, बाद में ओकर जे गर्दन जे छै से अहाँके बंद भऽ जाइ छै, तऽ ओहिसँ जे उत्पन्न जे वाटर बॉडी होइ छै तकरा चौर और मौन कहल जाइ छै। वो अहाँके ऑलमोस्ट कम से कम बिहार में ऑलमोस्ट 2 लाख हेक्टेयर छै, 2,10,000 हेक्टेयर छै। एकरा जे छै पूरा एकरा अवसर में अहाँ बदल सकै छी। यह वाटर बॉडी के अहाँ कनिके अहाँ ऊपर से कनि माटि भरि दियौ, कनिके बंद कनि अहाँ बना दियौ, ओहिमे अहाँ नेचुरल स्टॉकिंग कऽ दियौ, तऽ बुझू जे अहाँ कतेक ओकर अहाँ सोना उगल सकै छी ओहिमे। वह वाटर बॉडी जे छै, जे अहाँके जे बाढ़ि में जे पूरा पानि ओहिना बहि जाइए अहाँके, ओ पानि के अहाँ संचय जे कऽ लेलियै अहाँके, ओ बहाव के रोकि कऽ ओकरा जे अहाँ कनिके सरकार आ कनि अपनो दिस से अहाँ सब लोग कोशिश करे, ओकरा अहाँ अवसर में बदल सकै छी पूरा, और भरपूर रोजगार के सृजन कर सकै छी। एहिसँ पहले हम किछु दिन अहाँके मिथिलांगने पे प्रोग्राम देखने रही, श्रीमान विजय प्रकाश जी छलाह, अहाँके प्रभात रंजन जी, वैज्ञानिक जी। प्रभात रंजन जी छलाह, तऽ सुनैत उनको सबके बात सुनैत रही, बहुत बढ़िया बात करने रहती, बहुत एकटा बहुत पैघ बात करने रहती। ओ तऽ नीति पॉलिसी मेकर छथिन अहाँके, ओ तऽ बहुत, ओ तऽ ओहि राज्य सरकार के स्तर पर ओ तऽ देखने छथिन की एक्टिविटी छै, सरकार की सब कऽ रहल छै जी, ओहिमे। एकटा जल कृषि, ओकरा अहाँ जल कृषि के नाम दऽ सकै छी, एक्वाकल्चर के जल कृषि कहल जाइ छै। लेकिन ओ बाढ़ि के पानि जे बहि के चलि अबै छै, ओकरा आराम से ओकरा एज ए रेन, ओकरा जे फ्लड हार्वेस्टिंग कहियो ओकरा जेना अपना सबके शहर में आके रेन हार्वेस्टिंग चलि गेलैए वाटर कंजर्वेशन के लेल, तेना ओकरा बुझू, ओकरा कहियो फ्लड हार्वेस्टिंग। ओ पानि के संचय कऽ लिअ, बड़का बड़का पोखरि, बड़का बड़का जलाशय बना सकै छी, आ ओहिमे आराम से अहाँ नेचुरल स्टॉकिंग, जीरा, ओहिनो जीरा अहाँ दऽ देलियै तऽ ओकर पैदावार अखन अहाँ देख लियौ, अहाँ अखन जे रिजर्वायर छै बिहार में, मैक्सिमम जे प्रोडक्शन छै से 20 किलो प्रति हेक्टेयर छै। नेशनल एवरेज से बहुत कम छै, ओकरा अहाँ बहुत बढ़िया बढ़ा सकै छी। एहि क्षेत्र में बिहार बहुत पाछू छै। ओहिमे अखन जे मत्स्य अहाँके जे प्रधानमंत्री जे नया स्कीम एलैए, ओहिमे अहाँ देखियौ काफी जोर देल गेलै एहि सब चीज पर, केना हम टेक्नोलॉजी के इनपुट करिए, केना हम ओकर प्रोडक्शन, फार्मर्स के इनकम जे दुगुना, अखन आइ काल्हि सुनैत हेबै पिछला 2 साल से एकटा नैरेटिव चलि एलैए जे फार्मर्स के इनकम के दुगुना करबिए, तऽ ई एकटा बहुत बढ़िया एकटा ओकर अथी छै, ओकर ओहिसँ अहाँ कऽ सकै छी। तऽ बहुत बढ़िया पूरा जे बाढ़िक पानि जे छै से ओकरा अहाँ आपदा नहि, ओकरा अहाँ अवसर में अहाँ परिवर्तन कऽ सकै छी। एकटा अवसर छै ओ, ओहिमे अहाँ बढ़िया से अहाँ मत्स्य पालन कऽ सकै छी। जी छै जे माछ जे लोग पोसैया, ताहिमे देखै छियै जे कमे समय में माछ के वजन बढ़ि जाए, आ कि माछ बेसी वजन वाला भऽ जाए, तकरो प्रवृत्ति बढ़ि रहल छै। ई जे छै की चीज छै? मूल जे स्वाद छलै माछ के, ओहिसँ कोनो फर्क? हाँ, वाह, ई तऽ अहाँ बुझू बहुत सुंदर प्रश्न केलहुँ। ई तऽ हम जहिया कहियो माछ किनै लए जायब तऽ लोक एकटा कहऽ लगै छै, ई बर्फ वाला माछ छै, ई बर्फ वाला माछ बढ़िया नहीं हैत। से नहीं छै, एकटा मिथ छै, जस्ट एकटा मोनक एकटा शंका छै। ई जरूर छै जे फ्रेश वाटर जे जिंदा माछ छै, ओकर स्वाद कनि जरूर निश्चित रूप से किछु बेसी, किछु बीस हेतै ओकर। लेकिन माछ जे छै, माछ के क्वालिटी जे छै, वो डिपेंड करै छै माछ के टेम्परेचर पर। अहाँ माछ के जखने हार्वेस्ट केलिए, जखने अहाँ पोखरि से माछ अच्छा। निकालि लेलिए, आ ओकरा अहाँ बर्फ में अहाँ दऽ दै छियै माछ के, 1:1 रेशियो, ओकर बहुत बढ़िया छै, साइंटिफिक कएटा स्टडी भेल छै। 1:1 रेशियो में माछ आ आइस बर्फ के अहाँ रखबै, ओहि माछ के 14 दिन तक स्वाद में कोनो चेंज नहीं हेतै।
ओतबे नहीं जखन माछ के प्रोडक्शन बहुत भऽ जाइ छै, बहुत बेसी भऽ जाइ छै, तखन ओकरा माछ के प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी छै, तकरा कहल छै फिश प्रोसेसिंग। अहाँ ओहि माछ के प्रोसेसिंग कऽ कऽ अहाँ जेहन तरह के डिमांड छै मार्केट में, ओहि हिसाब से अहाँ माछ के अहाँ माछ के टाइप बना सकै छी। जेना भेलै अहाँके माछ के जेना अहाँ खाली काँट निकलि जायत, एकटा ओकरा फिलेट कहल जाइ छै। ओ एहन चीज होइ छै, ओटा अहाँके हाथों से कटै छै आ मशीनो अबै छै ओहि लए जे अहाँके दुनू कात के गुद्दा निकलि जायत आ सीधा आ काँट बाहर, ओहिमे एकटा काँट अहाँके नहि भेटत, ओकरा कहै छै फिलेट। ओकर बाद ओकरा काटि कऽ अहाँ पोर्शन कऽ सकै छी। ओकर बाद अहाँके ओकर जे फिलेट जे बनै छै, ओकर जे कतरन जे होइ छै, ओकर माछ के कतर, ओकरा फिश फिंगर होइ छै। ई सब माछ के अहाँके बढ़िया जकाँ साफ सफाई नीट जकाँ क्लीन कऽ कऽ ओकरा अहाँ फ्रीज कऽ सकै छियै। अहाँके -35 से -40 डिग्री में फ्रीज कऽ कऽ, जेना अपना सबके फ्रीजर होइए तेना ब्लास्ट फ्रीजर होइ छै। ओहिमे अहाँ फ्रीज कऽ कऽ रखबै ओ माछ के, तऽ 18 महीना से 24 महीना तक ओकर कोनो स्वाद में फर्क नहीं हेतै, एक रत्ती अंतर नहीं हेतै। आ ई माछ जे छै पूर्णतः एक्सपोर्ट होइ छै, 100% एक्सपोर्ट होइ छै ई माछ के। हम जखन तंजानिया में छलहुँ ई हैं जे और अहाँ अहियो ठाम प्रिजर्व करय के गप कहलियै, जी ई जे प्रिजर्व करय के गप कहलियै अहाँ, ई कहलियै ना माछ तऽ जल्दिए सड़ऽ लगै छै यौ। एहि से बचाव केना हेतै कि बिजनेस में घाटा नहीं हुए? एक आम आदमी के दृष्टि से हम पूछ रहल छी, की करतै गाम हाँ, तो छोट जगह माछ पर रहै छै, निवेश केलकै या अपन संसाधन के झोंकलकै या, ताहिमे ओकरा खाली ओ तऽ माछ जे सड़ै छै ने, माछ सड़ै छै एहि दुआरे जे अहाँ माछ के मारला के बाद जँ अहाँ तुरंत ओकरा नहीं कटलियै, जखन तुरंत अहाँ ओकरा तुरंत काटि कऽ ओकरा अहाँ बनेनाइ नहीं शुरू करबै, अहाँ पकेनाइ नहीं शुरू करबै, तो माछ में गंध आबऽ लगै छै। तो माछ के की होइ छै तुरंते, ताहि दुआरे माछ के जखने माछ के कीन कऽ आनी, ओकरा तुरंत अहाँके बर्फ दऽ दी, या अहाँके फ्रीज अछि तऽ अहाँ फ्रिज में राखि दियौ माछ के, तो माछ में ओ दुर्गंध नहीं अबै छै, पहिल बात। जी दोसर, माछ के अहाँ गौर करबै, जखन अहाँ माछ किनै लए जाइ छियै मार्केट में, अहाँ देखैत हेबै माछ के ऊपर जे खून अहाँके देखैत हेबै, ओ जे दुकान वाला जे बेचै छै ओ की करै छै, माछ के ऊपर खून राखि दै छै। अहाँ देखबै अहाँके लागे ओ फ्रेश नहीं छै। ओ की करै छै, तो माछ के गल्फर लग जे छै से ओ ओहिठाम कनिक काटि कऽ ओकर जे खून जे छै से पूरा माछ के निकालि दै छै, ओकरा कहै छै फिश ब्लीडिंग कहल जाइ छै। अच्छा माछ के अंदर जे खून अहाँ पूरा निकालि देलियै, तो ओ माछ के क्वालिटी बहुत बढ़ि जाइ छै। कियाकि जते तरह के अहाँके ओकर जे अच्छा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होइ छै, जते अहाँके माछ के जे अंदर में जे पाचन के जे एक्टिविटीज होइ छै, ओ सबटा ब्लड से कनेक्टेड छै। ओ एक बेर जो अहाँ निकालि देलियै तऽ माछक फ्रेशनेस बढ़ि जाइ छै, माछ के फ्रेश के क्वालिटी बढ़ि जाइ छै। तो जी माछ के दुर्गंध से बचे दुआरा सबसे पहले की काज कयल जाय, सबसे पहले सीरा के काटि दियौ, सीरा के काटि कऽ पूरा ओकरा खून ओकरा अहाँ निकालि दियौ बढ़िया जकाँ, आ पानि के अच्छा धो कऽ फिर फ्रिज में राखि दियौ, कोनो दुर्गंध नहीं, किछु नहीं हैत। आ जे व्यवसायी छै, जे फार्मर छै, जे अहाँके टन के टन माछ ओकरा हार्वेस्ट होइ छै पोखरि से, अहाँ देखबै तुरंत पोखरि से माछ निकालै छै आ तुरंत ओकरा बर्फ में ओकरा अथी कर दै छै, मिक्स कऽ दै छै। वन लेयर वाइज होइ छै, एक लेयर माछ, ओकर बाद फिर बर्फ, ओकर बाद फिर एक लेयर माछ, ओकर बाद फिर एक लेयर बर्फ, ऊपर केरा के पत्ता दऽ दै छै, किछु दऽ दै छै, ताकि माछ पर कनिक ओकर टेक्सचर पर कनिक ओकरा चोट नहीं पहुँचे, ओकर जो गुद्दा पर ओ कोनो दाग अथी नहीं लगे। तो माछ के प्रिजर्वेशन के बहुत पुरान टेक्निक छै, कएटा टेक्निक छै। एकटा तऽ ई प्रिजर्वेशन टेक्निक, ई टेक्निक भेल। एकटा और टेक्निक होइ छै जे माछ पर नून दऽ कऽ ओकरा अहाँ रौद में सुखा दियौ, से हम अहाँ नहीं करै छी, मिथिलांचल बिहार में नहीं होइ छै। ओ होइ छै मोस्टली होइ छै अहाँके साउथर्न स्टेट, जहाँ दक्षिण भारतीय, तो अहाँके सॉल्ट वाटर फिश अहाँके बहुत होइ छै, मरीन अहाँके समुद्री माछ जतऽ बेसी होइ छै, ओ देखबै अहाँके ओहिनो प्रिजर्व करै छै। ओसब ओकर बहुत पैघ मार्केट छै अहाँ श्रीलंका अहाँके इंडिया वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट छै अहाँके सुखौट अहाँके माछ के, सेहो तरीका छै। तऽ मिथिला, जहाँ तक बिहारक संबंध अछि, अपना सब देखाय माछ के तते डिमांड छै जे अहाँके टोटल प्रोडक्शन माछ के
बिहार में भरल छै 5 लाख टन, रिक्वायरमेंट छै 6.5 लाख टन। तो एकरा एहिठाम तऽ माछ के प्रिजर्व करने के कनिको जरूरते नहीं छै। अहाँके देखबै जे कतौ अपना सबके अहाँके माछ के जहाँ पता लगे छै जे कतौ माछ मरा रहल छै पोखरि में, अहाँ देखबै 1 से 2 घंटा के भीतर में पूरा माछ पत्ता भऽ जाइ छै। तते जबरदस्त मार्केट छै बिहार में, खास कर मिथिला में। और तो उ माछ के तो प्रिजर्व देखै छियै एहिठाम भारत सरकार जे छै अहाँके से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सेहो चला रहल छै एहिठाम भारत सरकार, जी ताकि प्रोत्साहित होइत लोग एहि दिशा में। देखियो अखन अखन हाले में प्रधानमंत्री जे छै तऽ एकटा अथी केलखिन, अहाँके मत्स्य संपदा योजना शुरू केलखिन। एक्चुअली एकटा हम जे टॉपिक हमर जे विषय छलै ब्लू जी रिवोल्यूशन वही के, पूछ रहल छी। हाँ ओहिमे की छलैया जे नीली क्रांति छै जी। ने, आई ई नया चीज नहीं छै, ई बहुत पहले छै। यहाँ के 35 साल पहले 1985-90 में भारत के 7म पंचवर्षीय योजना में लागू केने रहे। ओहिसँ पहले की होइ छलै, 85 से पहले की होइ छलै, हमरा अहाँके जे माछ भेटै छलै वो नॉर्मली माछ जे होइ छलैया वो अहाँके नदी के, अहाँके रिजर्वायर के, पैघ पैघ जलाशय के, झील के, से सब माछ हमरा अहाँके भेटै छलै। ताहि दुआरे देखबै जे कोनो मछट्टा पर अहाँ जायब तऽ एकटा मलाह लग सब रंग के माछ देखैत हेबै, गैंची, टेंगरा, कबै, रोहु, भाकुर, सब तरह के माछ देखैत हेबै। तो ओकर कारण ई छलैया जे एकटा कोनो पोखरि बनाकऽ एक्वाकल्चर जकरा कहै छै, जकरा पोखरि बनाकऽ माछ के पोसनाइ, माछ के पालन केनाइ, मत्स्य पालन केनाइ, से विधि 85 से पहले ओतेक बेसी डेवलप नहीं रही, बहुत कम रही। तो लोग की करे, लोग जो जीरा जो आने ना, जो नदी से नदी से जीरा पकड़े, तो जीरा जो पकड़े ओहि में जीरा के चिन्हे में दिक्कत हुई, आइडेंटिफाई करे में दिक्कत हुई, कौन जीरा रोहु के हेतै, कौन जोड़ा भाकुर के हेतै, कौन अहाँके सिंघी के हेतै, कौन मांगुर के हेतै। तो की करे छलै किसान सब, वएह जीरा अहाँके पोखरि में दऽ दै छलैया। ओ पोखरि में जीरा देला के बाद ओकरा 1 साल के बाद देखै छलै, अहिरो बा ई देलियै एहिमे जीरा 2000 पीस, आ माछ भेटल मुश्किल से 200-300 पीस भेटल। ई की भऽ कतऽ चलि गेलै जीरा। तो होइ की छै, माछ कए तरह के माछ होइ छै। एकटा माछ एहन होइ छै जे दोसरो माछ के खा जाइ छै, जकरा आदमी भोरस कहै छै, जेना अपना सब मांगुर भेलै, मांगुर, सिंघी, बौआरी, ई सब माछ एहन होइ छै जे ओहिमे दोसर और कोनो माछ देबै तो खा जायत अहाँके। वहाँके माछ अहाँके प्रोडक्टिविटी, ओ पोखरि में अहाँके प्रोडक्टिविटी अहाँके नहीं भेटत अहाँके। तो ई नीली क्रांति में की भेलै, सबसे बेसी जोर एहि दुआरे देल गेलै, ओहि नीली क्रांति में ई जोर देल गेलै जे नहीं, एकरा अहाँके माछ के जे छै से अहाँ अपना तरीके से अहाँ प्रजनन करबाओ, अपना तरीके से अपन जे मन चाही अहाँके, जे माछ के चाही, रोहु के चाही तो रोहु, भाकुर के चाही तो भाकुर, जे अहाँ माछ के वेराइटी चाही ओही माछ के अहाँ जीरा बना सकै छी। ओही माछ के अंडा अहाँ प्रजनन कऽ के अहाँ अंडा निकालू, ओकर बाद अहाँ ओकरा जीरा बनाओ, जीरा से अहाँके फ्राई बनाओ। जीरा अहाँके होइ छै छोट, 3 दिन का जे अंडा जे हैच करै छै 3 दिन का होइ छै, ओकरा जीरा कहै छै लोग। 10 से 15 दिन का जे होइ छै तऽ ओकरा कहै छै फ्राई। ओकर बाद 2 से 3 महीना के जे होइ छै तऽ ओकरा कहै छै फिंगरलिंग, वो एक अहाँके 2 या 3 इंच के अहाँके भऽ जायत। ओकर बाद 100 से 200 ग्राम के जीरा होइ छै, ओकरा लोग कहै छै अपना सब मने अहाँके ईयरलिंग कहै छै, जे अहाँके आंध्रा में लोग करै छै। 1 से 200 ग्राम के जीरा अहाँके पोखरि में दै छै। तो नीली क्रांति में ई बड़का डेवलपमेंट भेलै। ई अहाँके ओहिसँ अहाँके ओहि समय में FFDA जे छै सेहो एस्टैब्लिशमेंट भेलै, फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी छै, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड एजेंसी छै। वो अहाँके जिला स्तर पर अहाँके कए तरह के काज करै छै। अहाँके लोन सब्सिडी के दै छै, ओकर बाद किसान के ट्रेनिंग सब दै छै, ओकर बाद अहाँके टेक्निकल जे कोनो डेवलपमेंट भेलै से सब करै छै, से सब दै छै। तो ओहिसँ ई सब चीज चेंज भेलै। तो ओकर पर 85 के बाद जे छै तो ओकर तखन टारगेट राखल गेल रहै जे 2020 तक जे छै से तिगुना ट्रिपल प्रोडक्शन भऽ जेतै माछ। लेकिन ओतेक बढ़िया नहीं भऽ सकलै, किएक तऽ सरकार के जे इनपुट छलै, सरकार के जे ओहि पर अहाँके और कनि ओकर फंड देबाक चाही छलैया, ओहिमे और कोनो ओकरा बूस्टअप जे करऽ चाही छलै से नहीं कऽ सकलै। तऽ एहि बीच में प्रधानमंत्री एकटा योजना चलेलखिन जकरा कहलकै प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। एहि योजना में की भेलै, बढ़िया फंड देल गेलै, करीब 20,050 करोड़ रुपया के फंड अहाँके देल गेलै। ओहिमे ई छै, ओहिमे अहाँके सेंट्रल के छै, सेंट्रल के करीब छै अहाँके ऑलमोस्ट 9,500
करीब सेंट्रल के छे, ओकर बाद पे स्टेट के छे किछ, ओकर बाद किछ बेनिफिशियरी के 5000 छे, सब मिला के 20,000 करोड़ छे। ओहिमे की छै तऽ सब तरह के मत्स्य पालन, ओहिमे अहाँके अंतर्देशीय अपना सबके जे रोहु भाकुर जे फ्रेश वाटर माछ होइए सेहो इनलैंड सेक्टर में पोखरि बना कऽ, संगे संगे जे समुद्री माछ समुद्र में केना अहाँ मछली पालन करबै ओहियो सबक लेल सबमे ओकर कम से कम तिगुना ओकर अथी ओकर प्रोडक्शन होय। ओकर टारगेट छै जे अहाँके अखन एक्सपोर्ट अखन टोटल इंडिया के भऽ रहल छै 47,000 करोड़ के, ओकरा अहाँके बढ़बे के 1 लाख करोड़ करे ओकर टारगेट छै। 1 लाख करोड़ करे के छै 2025 तक ओकरा करे के छै। अखन अहाँके टोटल पर कैपिटा कंजप्शन जे छै अहाँके 5 की 6 किलो छै। प्रशिक्षण के व्यवस्था सेहो छै, खूब छै, बहुत छै। प्रशिक्षण व्यवस्था सेहो छै। प्रशिक्षण व्यवस्था अहाँ बुझि लियौ राज्य सरकार के तरफ से छै, केंद्र सरकार से दै छै। राज्य सरकार के तरफ से पूरा ई निफ्ट पूरा मुफ्त छै। अहाँके जे ट्रेनिंग जे छै से कते तरह के ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग दै छै। एकटा छै कृषि विज्ञान केंद्र छै। कृषि विज्ञान केंद्र जे छै से अहाँके एकटा कड़ी छै अहाँके ICAR और जिला स्तर पर राज्य स्तर पर एकटा लिंक छै जे कृषि विज्ञान केंद्र छै सेहो ट्रेनिंग दै छै। राज्य सरकार के जतेक अहाँके फिशरीज यूनिवर्सिटी सब छै केंद्र सरकार में, राज्य माछ के जे विश्वविद्यालय सब छै सेहो सब माछ के ओकर फार्मर के ट्रेनिंग दै छै। ओकर बाद राज्य सरकार अपना दिससँ सेहो ट्रेनिंग दै छै। ओ ट्रेनिंग जे छै से पूरा मुफ्त छै। अहाँके ट्रेनिंग जे छै से अहाँके 1 हफ्ता के ट्रेनिंग होइ छै, ओकर बाद 15 दिन का ट्रेनिंग होइ छै, अहाँके 3 महीना के ट्रेनिंग सेहो छै, 6 महीना के ट्रेनिंग सेहो छै, 1 साल के ट्रेनिंग सेहो छै, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेहो छै। आ ई ट्रेनिंग जे छै से राज्य सरकार पूरा 100% फ्री केने छै। ओतबे नहीं बल्कि अहाँके ओ ट्रेनिंग के दौरान ओ टूर सेहो करवाबै छै। वो अहाँके जे अहाँके एस्टैब्लिश फिश फार्म छै अहाँके इंडिया में, काकीनाडा भेल, अहाँके केरला भेल, अहाँके वेस्ट बंगाल भेल, बिहार में बहुत, बिहारो में आइ काल्हि बहुत छै एहन। ओहि सब जगह जे छै से अहाँके लऽ कऽ जाइ छै फार्मर के, पूरा फार्मर के पूरा सबटा चीज राज्य सरकार निर्वहन करै छै, पूरा फ्री छै। तकर सुविधा हेबाक छै। आब सएह हमर कहब छलै, आब जे छै बिहार में जे हिसाब से अपना सब एते बेरोजगारी छै, करीब 20 से 27 लाख अहाँके देखियौ। एहि बीच में अहाँ देखने अपना सब माइग्रेंट में प्रवासी भारत बिहारी प्रवासी, हाँ, तो ओकरा सबके अहाँ स्वरोजगार में ओकरा अहाँ बहुत बढ़िया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दऽ सकै छी। दिक्कत की छै, लोग के बुझे नहीं छै, लोग के मार्गदर्शन नहीं छै, लोग गाइड केनहार नहीं छै। कनिके जे गाइड करे अहाँके ई जहाँ फिश प्रोसेसिंग के बात कहलहुँ हम, जेना माछ के बहुत माछक प्रोडक्शन बहुत भऽ गेल जी। स्वरोजगार के जे अपने गप कहलिए, जेना मानि लियौ आर सब जी। लोग काज करैया, जेना मानि लियौ मुर्गी पालन के व्यवसाय छै, मखान के लोग कारोबार करैया, तऽ एहि सबक तुलना में माछक कारोबार में लाभ कतेक बेसी छै? बहुत छै। अब अहाँ देखियौ धानक, जखने अहाँके कहलहुँ हम धानक खेत में, एकटा धान के खेत में अहाँके 9 क्विंटल खाली होइ छै मात्र धान। आ ओहिमे अहाँ जे अहाँ किछु अहाँ माछ फिश कम पैडी कल्चर सेहो होइ छै, माछ संगे अहाँ धान संगे अहाँ माछो कऽ सकै छी एक संगे। जँ किसान मानि लिअ किछु किसान एहन छै जिनका एडिशनल इनकम चाही, बाहर के इनकम चाही अहाँके, और बेसी कनि और इनकम चाही, तऽ एकटा माछ के एकटा धान सह मत्स्य पालन दुनू संगे कऽ कऽ ओहिमे अहाँके कम से कम 20 क्विंटल धान आ कम से कम 2 क्विंटल अहाँके माछ अहाँके हैत कम से कम। अब अहाँ जोड़ि लियौ 2 क्विंटल 200 किलो माछ अहाँ जोड़ि लियौ, कम से कम 120 रुपये किलो जोड़बै तऽ कम से कम 24,000 रुपये तऽ खाली अहाँके माछ अहाँके भेट गेल। ओकर बाद माछ धान के पैदावार जे छै तिगुना अहाँके बेसी भऽ जाइ छै धान के पैदावार ओहन तरह के खेत में। चूँकि माछ जे छै, माछ के जे एक्सक्रीटा छै, माछ के जे अहाँके जे मल छै से ओहिमे भरपूर अहाँके नाइट्रोजन और फॉस्फेट होइ छै। ओ की होइ छै, ओहिसँ ओ जे गिरै छै धान के खेत में, ओ धान के लेल ओ फर्टिलाइजर के काज कऽ जाइ छै। एहिसँ धान के पैदावार अहाँके बढ़ि गेल। ओहिसँ ओहन तरह के खेत में अहाँके बेसी एक्स्ट्रा अहाँके फर्टिलाइजर दै के जरूरत नहीं पड़त बेसी। और माछ जे घूमैत रहै छै बेसी ओहन तरह के पोखरि में, ओहिसँ की होइ छै तऽ माछ अहाँके खेत के माटि जे छै से हरदम लूज रहै छै। लूज रहलासँ जे माछक उर्वरा शक्ति जे छै से अहाँके
पोखरि के उर्वरा शक्ति अहाँके बढ़ि जाइ छै, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होइ छै अहाँके। फिश कम पैडी कल्चर जे कहै छै अहाँके धान सँ मत्स्य पालन जे छै बहुत बहुत मुनाफा छै, ई अहाँके बहुत प्रचलित छै। अहाँके नॉर्थ ईस्ट में, असम में अहाँ देखियौ बहुत पॉपुलर छै, असम में, बंगाल में, अहाँके कोचीन केरला में ई बहुत प्रचलित छै, लोग बहुत बहुत करै छै। लेकिन बिहार में बहुत कम देखे के भेटै छै, नहिए जकाँ हमरा तक जानकारी मिल चीज हम जानना चाहब अहाँ से। जी एकटा चीज बुझऽ चाहब अहाँ से मुनाफा के मुद्दा पर। मानि लियौ अपना सब दिस जे लोकप्रिय माछ सब अछि, टेंगरा छै, पोठी छै, गैंची छै, गरई छै, कांटी छै, बुआरी छै, भुन्ना छै, रोहु छै, कतला छै, सिल्वर छै, भाकुर छै, मारा छै, इचना छै, सिंगी छै, मांगुर छै, कबई चोरी छै, कतेक माछ छै। एहि सब में से मांग ककर बाजार में बेसी छै? अब सबसे बेसी डिमांड छै इंडिया में रोहू के। अब अहाँ बता सकै छी टोटल माछ के जो सेल होइ छै इंडिया में रोहू फ्रेश वाटर के 5,600 करोड़ में, ओहिमे 30% अहाँके खाली रोहू के मार्केट छै। ई बाकी जो माछ जे देखै छै गैंची, एकर सबके अहाँ कमर्शियल फार्मिंग नहीं कर सकै छी, एकर सबके सीड अवेलेबल नहीं छै और ग्रोथ नहीं छै बेसी। जी तो कमर्शियल फार्मिंग जे छै अहाँके व्यावसायिक रूप से जब माछ खेती करबै, यहाँ के 6टा वेराइटी छै। 8 इंडिया में टोटल 10टा वेराइटी कमर्शियल छै अहाँके, रोहू, मांगुर, नैनी, सिंघी, मांगुर। लेकिन सिंघी मांगुर के खेती में की छै, बड़ो ओहिमे अहाँके बहुत ग्रोथ छै बेसी। जते अहाँके 4 टन अहाँके माछ निकले एक बीघा में अहाँके रोहू भाकुर के, तो अहाँके सिंघी मांगुर अहाँके 6 टन 7 टन निकलत। लेकिन रोहू भाकुर सिंघी मांगुर खेती करे में बहुत दिक्कत छै। ओकरा अहाँके कएटा पोखरि चाही, एकटा पोखरि से काज अहाँके नहीं चलत, चूँकि ओ की करे छै तो खा जाइ छै दोसर माछ के। बोआरी, सिंघी, मांगुर जे छै ओकरा अहाँ ग्रेडिंग करऽ पड़ै छै। अहाँके 15 दिन 1 महीना 20 दिन पर जाली खालि कऽ अहाँके बड़का माछ के दोसर पोखरि में देबऽ पड़त आ छोट माछ के एक पोखरि में राखऽ पड़त। 3-3 4-4 तरह के ग्रेडिंग होइ छै। ओहिमे कएटा पोखरि चाही, तो ओहिमे अहाँके इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत छै, बहुत अहाँके मेहनत छै, ओहिमे अहाँके रखरखाव सेहो बहुत बेसी छै। तो अहाँके मुख्यतः देखू अहाँके रोहू, भाकुर, नैनी, हम तो इएह सलाह देब मिथिलांचल के लिए, हल्का खास कऽ अपन मिथिला क्षेत्र में जे केओ माछ के खेती करऽ चाहै छै, एहि 3टा पर जोर देल जाय बेसी। एकटा और माछ छै अहाँके ग्रास कार्प। ग्रास कार्प में तो ई छै जे अहाँके एक नया पैसा अहाँके खर्चा एकर जी जे छै, एकर जे हाँ छै, एकर कारण मनोवैज्ञानिक तऽ नहीं छै। जे रोहू जे होइया से कनी गोर नार बुझाइ छै, आर सब जे माछ के देखै छियै से कनी कारी जकाँ होइ छै। इहो तो एकटा कारण नहीं छै लोक के आकर्षित करऽ के लेल। फिर से कहियौ कोन माछ कहलिए? ई मांगुर आ सिंघी दऽ कहलिए कि? रोहू कनी देखऽ में चिकन लगै छै, जी आर सब जे माछ छै से कनी छौ जकाँ होइ छै। तो इहो तो एकटा कोनो मनोवैज्ञानिक कारण नहीं छै ओकरा कीनऽ के लेल। स्वाद तो छैहे अपन जगह। नहीं नहीं नहीं, दुनू के अंतर छै, दुनू के स्वादों में अंतर छै। अहाँके मांगुर के माछ, मांगुर सिंघी के माछ के स्वादों में अंतर छै, रोहू के माछ में स्वादों के अंतर छै। रोहू ई सिंघी मांगुर के कहल जाइ छै कैटफिश कहल जाइ छै। एहिमे अहाँके कांट नहीं होइ छै बेसी, खाली गुद्दा होइ छै। तो जे माछ में बेसी कांट, ओ माछ अहाँके बेसी स्वादिष्ट अहाँके हैत। अहाँ देखबै अहाँ जेना भाकुर, रोहू से बेसी बढ़िया स्वाद होइ छै भाकुर में। भाकुर में कांट बेसी होइ छै। आ इल्सा माछ जे अहाँके बंगाल में होइ छै, ओहिमे ततेक कांट होइ छै जे अहाँके एक बच्चा तऽ खा नहीं सकैया अहाँके ओ माछ अपना सबके। लेकिन वो 750 से 8 से 1,500 किलो तक बिकै छै ओ माछ, जी इल्सा जी माछ। बड कांट होइ छै। तो जे माछ में बेसी कांट छै, बेसी अहाँके ओ स्वादिष्ट होइ छै। लेकिन दुनू के अपन अपन महत्व छै। मांगुरो सिंघी के अपन महत्व छै। मांगुर माछ फ्रेश वाटर में मांगुरेटा एहन माछ छै जे सबसे बेसी एनर्जी छै ओहिमे। 48 कैलोरीज अहाँके पर ग्राम भेटै छै। अहाँके जतेक अहाँके हॉस्पिटल छै ओहिमे अहाँके मांगुरे माछ के सप्लाई होइ छै बेसी। कियाक तऽ ओ पहिल बेर सुनि रहल बीमार आ रोगी आदमी के लेल वो बहुत बहुत बढ़िया माछ होइ छै। जी
ये एकटा मिथ छै, ई मिथ छै, एहिमे कोनो अथी नहीं छै जे अहाँके चिक्कन और देखे में नीक लगै छै से नहीं। जी 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 कहियो कि जेना मत्स्य पालन के जे क्षेत्र छै तऽ से ओहि लऽ कऽ बहुत रास ग्रंथि छै लोक सभक मन में, छोटा बुझल ई एकटा प्रवृत्ति छै लोक में जे माछ के कारोबार जे छै से हमर नहीं अछि काज। ई जे एकटा टैबू लोग अपन मन में बनेने अछि तकरा हम सब केना दूर कऽ सकै छी कि सब केओ पढ़लो लिखल लोक जे छै से मत्स्य पालन से जुड़ाए। यो ई अहाँ जे कहलहुँ बहुत बड़का बात कहलहुँ अहाँ, लेकिन एकरा हम ई एहिसँ 10 साल पहिले तक हम मानि सकै छलहुँ हेँ जे ई बात सही छलैए। पहिले जे छलै अहाँके माछ खाली मलाहा सब करै छलखिन हेँ, एकटा साहनी कम्युनिटी छै सएह बेसी माछके उत्पादन रहै छलखिन हेँ। अहाँ गौर केने हेबै, एकटा गौर अहाँ करबै जे मलाहके जीवन स्तरमे बहुत बेसी सुधार नहि भेलै। ओ साहनी कम्युनिटी जे माछ करै छलखिन हेँ, जे माछके पालन करै छलाह, हुनका सबके अहाँ देखबनि जीवन यापनमे कनिक सुधार भेलै, ओकर माने कि भूखे नहीं रहलै ओ, लेकिन अहाँ कहबै जे बहुत बेसी इम्प्रूवमेंट भेलै, बहुत बेसी ओकर लिविंग कंडीशनमे इम्प्रूव भेलै, से नहीं भेलै। कारण की छलैए, ओ अहाँके साइंटिफिक खेती नहीं करै छलै। लेकिन आजुक लोग जे छै, जे पढ़ल लिखल लोग जे छै से एहि चीजके महत्वके बुझलकै। आब ओ चीज खत्म भऽ गेलै। आब अहाँके सब तरहके सब तरहके लोग जे छै से मत्स्य पालनमे छै। अहाँके हमर कएटा संगी छै तऽ अहाँके कते सक्सेस स्टोरी छै। अहाँके पुरुषोत्तम सिंह जे छै अहाँके लखीसरायमे, राजीव कुमार राय छै अहाँके कहै छै अहाँके बेगूसरायमे, एहन कमसँ कम 25-30टा एहन गोटे छै जे उस पर्टिकुलर कोनो कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करै छै, लेकिन ओ एकटा इंटरेस्ट देखलखिन आ बढ़िया करऽ लगलै। सबसँ बड़का बात छै रमन जी एहिमे एकटा मुनाफाके। जखने अहाँके मुनाफा हैत ने, जखने अहाँके बेसी पैसा भऽ जायत अहाँ लग, जखने अहाँ लग पैसा कमा लगलहुँ, अहाँके लिविंग स्टैंडर्ड कनि पैघ भऽ गेल, तखने ऑटोमेटिक अपने आप अहाँके ओकर प्रति अहाँके इंटरेस्ट लोकके भऽ जाइ छै। तखने अहाँके लोक जुड़नाइ शुरू भऽ जाइ छै। तऽ आब ओ जे छलै कहबी कि आब जे माछक खेती करब तऽ ओह कोन माछक खेती करऽ लगलहुँ, ई से आब लगैए ई चीज, ई जे मिथ जे छै से धीरे धीरे खत्म भऽ रहल छै। आब ओकरा दूरो करनाइ जरूरी छै। अखने कहलहुँ ने, अखने हमरा जे अखन मिथिलांगनके जे श्रोता सब सुनि रहल छै, जे अहाँके देख रहल छथि ई प्रोग्रामके, उनका जे एखन हम एकटा जस्ट रफ एस्टिमेट खाली कहलिए ने, एक बीघा के पोखरि में जे 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया कमा सकैए, अब अंदाज करियौ ओकरा 3टा एक साल में एकटा कमेलकै, निश्चित रूप से छै ओकर एक्सटेंशन करते दोसर साल, तेसर साल करते। तो जखने ओकरा लग पैसा भऽ जेतै तखने के ततेक अपना बिहार में ततेक बेरोजगारी छै, जे अहाँ एहन तरहके कोनो एहन तरहके गाइड करियौ लोकके, एते पैसा तोरा भऽ जेतौ, लोक अहाँके एकदम उपटि पड़तै ई धंधा, एहि मत्स्य पालन में। एते छै चूँकि गाइडेंस नहीं छै लोकके, एकटा प्रॉपर गाइडेंस नहीं छै लोकके, प्रॉपर लोकके नॉलेज नहीं छै जे हम केना एहिमे आबी, और एहिमे आयब तऽ हमरा कतेक फायदा हैत। हमरा एतबा टा खाली कारण छै। जी जी सतीश बाबू, बहुत नीक बात सब अहाँ बतेलियै या लोक सबके हम अनुमान करै छी जे सब गोटे प्रेरित हेता। अहाँ दिया हम एकटा चीज मिथिलांगन के दर्शकगण के बताबऽ चाहबनि जे अहाँ मैथिली पोथी प्रकाशन आ सामाजिक कार्य सब सेहो जुड़ल छी। रंगमंच, चित्रकारी आ गायन में सेहो अहाँके रुचि अछि। चूँकि हमर सभक जे संयोजक छथि ओ रंगमंच के विशेषज्ञ छथि, हुनका से हम आग्रह करबनि जे ओ अहाँके ई जे प्रतिभा सब अछि ताहिसँ सेहो दर्शकगण के कनि परिचित करबै। बहुत संजय जी। जी रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुन रहल छी हमरा? हाँ बहुत नीक जकाँ। हमरा आबे के उत्सुकता एहि दुआरे भेल, अहाँके जे प्रश्न छला हिनका से, सतीश बाबू से, जे मल्लाहक जिंदगी पर छला ई प्रश्न, ओकर सबके जीवन में कतेक बदलाव एलै, की भेलै, तो तखन हमरा रहल नहीं गेल, हम सोचलहुँ जे करीब मंच पर आबिए जाए, कियाकि ये हमरा करीब ऐसे एकटा याद जुड़ल अछि एहि प्रश्न से, और सतीश बाबू सेहो हमरे लाइन के लोग छथि से हमरा पता चलल है।
कनी पहले तो अहाँ के जे सौजन्य से जे आजुक शब्द सब अबै छै ई आई कंठी शब्द अहाँ किया चुनाव के लिए कंठी शब्द एहि दुआरे चुनाव के लिए कि हरिमोहन बाबू के जे किछु बात सब हम शुरू में उद्धृत केलहुँ तऽ ताहिमे जे छै से सेहो कंठी शब्द अबै छलैया। कंठी सँ जुड़ल एक सँ बेसी कहबी सेहो छै मैथिली में। अहाँके आवाज नहीं आबि रहल है संजय जी हमरा? अहाँ हमरा नहीं सुन रहल छी? आप अबैया आवाज, आप अबैया आवाज। हाँ एहि दुआरे हम सुन रहल कंठी जे छै, कंठी जे छै से शाकाहार के प्रतीक अछि, बुझलियै? मिथिला में तऽ हम देखै छियै जे बेसी गोटे अहाँके मांसाहारिये छथि, जे पूजा पाठ से जुड़ल लोक सब छै हुनका सब गोटे हमसब बाय डिफॉल्ट मांसाहारी होइ छी। ठीक छै, आवाज नहीं अबैया अहाँके? हाँ हम सुन रहल छी, बजियौ ने। अहाँ सुनि रहल छी हमरा? तऽ सतीश बाबू एक जानकारी अपने के देवे चाहब जे मिथिलांचल परिवार मैथिली शब्द का मैथिली जे कहबी होइया कहावत सब तकरा लोकप्रिय करऽ के लेल बोलचाल में ऊपर हम सब इस्तेमाल कर सकी ताहि लेल आजुक शब्द श्रृंखला एकटा प्रारंभ केने अछि। तऽ ओहि क्रम में आजुक जे शब्द लेल गेल है ओ शब्द अछि कंठी। माछक व्यवसाय से विपरीत कंठी हिंदी में माला कहबै, बहुत तकनीकी शब्द छै, आनो अर्थ में ओकर प्रयोग भ सकै छै। अंग्रेजी ओकरा कहबै तऽ नेकलेट कहबै। एहि से संबंधित एकटा कहबी अछि, कांख तर बोआ नहीं, कहबी अछि गर्दन में कंठी कांख तर बुआरी। गर्दन में कंठी कांख तर बुआरी। जे ढोंगी लोक सब होइ छथि अपना सबक बीच में हुनका पर व्यंग करऽ के लेल एकर जे छै से उपयोग होइया। तऽ माछ से ई नहीं छै जे ई एकदम से संबंधित नहीं भेलै, माछ से संबंधितो भेलै। ई कंठी कहबै तखन ने माछ दिस अहाँके ध्यान जायत संजय जी। आइ काल्हि लोग आब कंठी ने संठी बानी है। चलू ठीक छै, बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा अहाँ अवसर देलिए हिनका से किछु साझा करऽ के लेल अपना रंगमंच के अनुभव। सतीश बाबू जी अहाँ हमरा सुनि रहल छी? अरे बहुत बहुत नमस्कार। क्योंकि ऐसे जुड़ाव प्रश्न से हमरा एहि दुआरे जुड़ाव अछि कियाकि एहि माछक व्यवसाय पर, माछक मल्लाहक जिंदगी पर व्यवसाय करे वाला लोग मल्लाह इनके जिंदगी पर लिखल विकास कुमार झा जी के एकटा नाटक छलै ना, सोन मछलिया। हाँ दरभंगा दोनाइर के रहे वाली तेतरी ओकर जीवन पर छलैया, ठीक छै। और वो मंचित भेल छलैया पटना में, इंटरनेशनल में सेहो प्रतियोगिता में सेहो मंचित भेल छलैया। दिल्ली में हम ओकर मंचन कऽ चुकल छी 2-3 बेर 3 बेर। तऽ ताहि दुआरे हम कहलहुँ जे माछो पर जे पकड़ छै ओ समय छलैया जखन लिखल गेल छलैया नाटक, ओहू में जमींदारे सबके छलैया, ओ जलकर पर जमींदारे के अधिकार रहै छलैया। मल्लाह सब तऽ खाली मजदूरी करै छलै ओहि में। एकदम अहाँ जे कहियो सुनि रहल छी। हाँ सुनि रहल छी, कहियो। अहाँ जे कहि रहल छियै एकदम सही कहलहुँ हैं। मल्लाह तैं कहलहुँ ने 15-20 साल पहले मल्लाह सब जे छलै, हम एक्चुअली एहि चीज के हम एहि दुआरे कहने रहूँ जे पहले मल्लाह सबके ओतेक अहाँके देखियो आब लीडर सब भऽ गेलै। आब की भऽ गेलै, आब दलित लीडर सब, आब कएटा एहन लीडर सब आबि गेलैया जे ओकरा आप गाइड कऽ रहल छी। पहले अहाँ गौर करियौ ने, राजनीतिक रूप से ई सब बहुत उपेक्षा के शिकार छलैया पहले। एकटा जे जमींदार, एकटा प्रभुत्व वर्ग के एकटा बड़का एकटा पकड़ छलैया एकरा सब पर। ताहि दुआरे ई सब आगू नहीं बढ़लै। आब की भऽ गेलैया, आब राजनीतिक रूप से ई सब काफी आब जागरूक भेलैया। आब अहाँके गवर्नमेंट जे छै से बहुत स्तर पर अहाँके एहि पर काज कऽ रहल छै जे कहुना एकर सबके जीवन यापन सुधार होय। ताहि दुआरे अहाँ देखबै एकरा सबके ट्रेनिंग। हम एकटा प्रोग्राम देखने छलहुँ हैं, एकटा यूट्यूब पर, एकटा मल्लाह के दरभंगा के, माने
ऑलमोस्ट कम से कम नहीं हो तो 50 से 60 करोड़ के टर्नओवर छै ओकर साल के। अरे वाह, ओ जे अपन स्टोरी बतेल के केना केना आगू बढ़ले, तऽ आब जे छै आब ई समाज के आब उत्थान भऽ रहल छै, आब उत्थान भऽ रहल छै। बदलाव कहे के माने बदलाव एले है। हाँ, बदलाव एलै है, लेकिन बदलाव एहि से एलै है। 10-15 साल पहले बहुत एही- खराब छलै। एही मल्लाहक जिंदगी पर आधारित नाटक सोन मछरिया मिथिलांगन दिल्ली में 2 बेर मंचित कर चुकल है, मंडी हाउस में। हम्म। एहि नाटक के बहुत ख्याति भेटलै एहि नाटक के। चलू ई तऽ भेल एहि से संबंधित। अब अहाँ के जे रंग यात्रा अछि, चूंकि हमरा अवसर दऽ देले था राधा रमन जी, तऽ कनि दू शब्द हम ओहू पर पूछि लै छी, तकर बाद हम राधा रमन जी के कहबनि जे ओ अहाँ से गप करता। हमरा कनि अवसर भेट गेला। तो रंग यात्रा अहाँ के जे पीरियड छला पटने में, जतऽ हम जे पीरियड में हम छलहुँ है, लगभग वह पीरियड अहूँ के छला नाटकक। 85 से 91, 92, 93 तक के आसपास के पीरियड जे हाँ, छलैया। अब 91 पटनो। में हाँ 91 में लगैया अंतर्राष्ट्रीय मैथिली नाटक प्रतियोगिता भेल छलैया अहाँके विद्यापति भवन में, अहाँके जी स्मरण जी अछि? जी जी, अरिपन करबै छै। हाँ, ओही में सोन मछरिया 7 गो अवार्ड लेने छला। ओहि में बेस्ट डायरेक्शन के जे अवार्ड भेटल छलैया वो हाँ। घुघू के भेटल छलैया। मनोज। हाँ, तो घुघू में जज के बेटा के भूमिका में हमही केने रही। अरे वाह, वो मैथिली नाटक वो जे कला समिति के अंदर भेले, एक्चुअली जे अरिपन आ भंगिमा से ट्वीट कर किछु गोटे एकटा नया अपन संस्था बनौने रही। एगो कला संस्था से 5टा संस्था बनल छलै पटना में। ओहि में अहाँ के कला समिति से जुड़ल छलै था रविंद्र बिहारी राजू। बस, तो रविंद्र बिहारी राजू के लिखल नाटक फुटपाथ, हाँ। ओहियो में हम अभिनय केने छी। नहीं, फुटपाथ का प्रदीप बिहारी रूपांतरण केने छथिन, नाट्य रूपांतरण। ओ फुटपाथ मणिपद्म जी के उपन्यास छलै ना, किताब छलै ना। जी, हाँ हाँ। तो लेकिन फुटपाथ ओहिमे के बहुत योगदान छै रविंद्र बिहारी राजू के। अरे वो कही तो छी अहाँके, हम कालिदास रंगालय में ओकर मंचन भेल छलै। पहिल लगे नाटक छलै कमर्शियल, ओहि समय कमर्शियल शुरू केलकै, टिकट माने बेच कऽ कालिदास रंगालय में। ओहि में जे स्ट्रीट लीडर के जे मेन छलै भूमिका हमही केने रही रविंद्र बिहारी राजू के निर्देशन में। अच्छा, बहुत बढ़िया। वो अथी फुटपाथ के मंचन सेहो मणिपद्मे जयंती पर हम सब केने छी मिथिलांगन में दिल्ली में। अरे वो वाह। नाटक अहाँ के वो जो पीरियड छला, हमरा याद है लगभग अपना सब एके समय में पटना रंगमंच में चलो है। केहन रहल ओ? ओकरा मिस कर रहल छी अखन? बहुत मिस कर। मन होइया जे फेर से कनी। अब अहाँके हम बतबै छी, जखन हम 2010 में जखन तंजानिया छोड़ कऽ हम वापस इंडिया आबि गेलियै, तऽ हम कनगोष्ठी मुंबई से जुड़लहुँ। कनगोष्ठी मुंबई से जुड़लहुँ तखन हम अभय जी से गप केने रही। हम तक हमर पाहुन छथि, हमर अपन भगिन कनी जकाँ। शॉर्ट में बतेबे, समय के अभाव है अपना सबके। फिर राधा रमन जी सेहो 5 मिनट लेता। हाँ हाँ, तो ओहि जे अभय जी से हम बात केने रहियै जे हम मुंबई में हमरा नाटक करे के अछि। ओहि समय में हम अहाँके एकटा नाटक मिथिलांगन में देखने रही, बहुत प्रभावित भेल रही, जे अहाँके नृत्य संगीत पर आधारित छलै ओ नाटक। की नाम छलै नाटक के? कोन साल? तीन हमर चारि तो साल सब पहिले नाटक में गीत संगीत रही छै। वो कने मुख्य छल अहाँके, बेसी अहाँके म्यूजिकल ड्रामा छल अहाँके। ओ ओकर नहीं, बाद हम विद्यापति पर छलै, कथी पर छलै? विद्यापति पर नहीं, विद्यापति पर नहीं रहे। अब ठीक से सामा स्मरण नहीं आबि। सामा चकेवा सामा चकेवा नहीं रही। ईस्वी कहू ना, कोन ईस्वी? ई हमरा लगैया ई ईस्वी हेतै 2011-12 के। 10-11 छुतहा घैल। हाँ, छुटहा घेल। महेंद्र मलकिया जी के। हाँ, हाँ, वो म्यूजिकल नाटक नहीं छै हालांकि, लेकिन मिथिलांगनक एकटा अपन परंपरा छै। वो जी। पूरा म्यूजिकल नाटक हम सब करै छियै, संगीत में रहे छै पूरा नाटक। ओकरा बनायल गेलै डायरेक्टर के नजर में, क्योंकि ई रहे छै जे कते नीक कऽ सकी, कते नीक संगीतमय बना सकी, क्योंकि संगीत के अर्धांगिनी मानल गेलै नाटक। आ सुंदरम जी के बहुत कृपा रहे छै हमरा पर, और नाट्य मंडली पर जबरदस्त। आब तो म्यूजिशियन भ गेल छै, तो नाटक के तो महारत हासिल छै उनका संगीत देव के। हाँ जी, जल्दी से अब हम 1-2 मिनट और देब आगे। ओही में हम अभय जी से गप केने रही जे मुंबई कनगोष्ठी में हमरा नाटक करवा के, हमरा बताओ, हमरा एकटा चाही नाटक।
तो पूरा बातचीत पूरा फाइनल भ गेल रहे, पूरा डेट खाली हमरा उनका दै के छले, हमरा ई डेट के देबे आ उ आके जिक्र केने रहे। हम कहलिए हमरा कहले हमरा तो पूरा टीम हमरा लग तैयार है, अहाँ के चिंता करे के बात नहीं है, अहाँ के बॉम्बे में ना हम सब कह देब। हमरा लग अभय जी के मैसेज सेहो आबि गेल छले जे अहाँ तैयारी राखू। ओहो इतना नहीं हम कहलिए जते कलाकार सब होते ओकरा हम पारितोषिक सेहो देबे, तो उनका आश्चर्य लगलन क्योंकि ओइ समय मुझे एहन त छले नहीं कोई कको अथी नहीं, क्योंकि हम रंगमंच से जुड़ल छलहुँ संजय जी। हमरा बहुत फील होइत है जखन हम रिहर्सल करे ला जाइ छलिए, तो रिहर्सल करे काल में जे नाश्ता आ चाय जे होते ओइ ला संस्था के पैसा नहीं रही छलिए। निश्चित निश्चित। तो ओइ समय में जे रंगकर्मी छला ने वो बुझू तो हृदय से भीतर से रंगकर्मी छला। बिल्कुल बिल्कुल। छलैए रंगकर्मी पर कबीर जी के एक दोहा सटीक बैसे छे, जे रंगकर्मी होइए जे नाटक करे निकले घर त्याग क कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर डाहे आपने चले हमारे साथ। वो रंगकर्मी पर सबसे फिट बैसे छे, अपन घर जरा क दोसर के रोशनी करे छे, मनोरंजन रूपी रोशनी के गप करे छे, हम दोसर के खुश राखे के प्रयास करे छे, अपन सबकिछ अथी क जाइत जाइत कनी हमरा खाली हम चूंकि अहाँ रंगकर्म से जुड़ल छी तो निश्चित अहाँ के संगीतक प्रेमी छी अहाँ, तो निश्चित अहाँ के गीतों से किछ न किछ लगाव हैत। जो दू चार लाइन गुनगुना सकी जी, आधा सीधा एको पैराग्राफ एकोटा अंतरा, तो स्वागत है चाहे के। सुंदरम जी बड़ा प्रसन्न भ जेता। चलो एकटा हाँ एकटा गीत समदाउन नहीं सुनाब, समदाउन नहीं सुनाब। समदाउन नहीं देखो बहुत दिन के बाद कह रहल छी ना, नवसिखिए जकाँ छी, लेकिन जो ट्वीट है से ई करब। गाम भेलै सुनियो, गाम भेलै सुनियो, दलान भेलै सुनियो, कतऽ हेरा गेल तमाकुल चुनियो, कतऽ हेरा गेल तमाकुल चुनियो। अरे गाम भेलै सुनियो, दलान भेलै सुनियो, कतऽ हेरा गेल तमाकुल चुनियो, कतऽ हेरा गेल तमाकुल चुनियो। पीढ़ी दर पीढ़ी हेरायल सेहनता, पीढ़ी दर पीढ़ी हेरायल सेहनता, बाबू भेल बूढ़ बेटा के नहीं चिंता, बाबू भेल बूढ़ बेटा के नहीं चिंता। अरे सबटा पुरुष भेल, अरे सबटा पुरुष भेल कनिये मिलियो, कतऽ हेरा गेल तमाकुल चुनियो, कतऽ हेरा गेल। बहुत बढ़िया सतीश जी, बहुत बढ़िया। अब हम कनी स्क्रीन से ऑफ है, रमन जी अहाँ के संभारता, तमाकुल चून के सेहो विशेषता बतेता। और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ रंगकर्मी छी मनोज दिया अहाँ के कह दिया। मनोज जी जिनका निर्देशन में अहाँ काज करे छल, 10 बरस धरि कुमार शैलेंद्र मिथिलांगन से दिल्ली में जुड़ल रहला, तिनकर वो अपन भागिन मनोज बहुत बढ़िया। कुमार शैलेंद्र जी के भागिन भेलखिन अपने, अब नहीं रहला कुमार शैलेंद्र, 10 बरस तक मिथिलांगन में सेवा देलखिन अपन। बहुत आभारी छे मिथिलांगन कुमार शैलेंद्र जी के। तो राधा रमन जी हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छी अहाँ के। अब अहाँ कंटिन्यू करू, अहाँ के हवाले सतीश जी। जी कुमार शैलेंद्र जी धन्यवाद अछि। एलहुँ कनेक रमन चमन भऽ गेलै छै से। जी सतीश जी सुनि पाबि रहल छी हमरा? हाँ सुनि रहल छी, कहू। सतीश बाबू आवाज पहुँच ने? देखियौ अहाँके किछु प्रतिभा सब अछि तकर हमसब एहि बेर इस्तेमाल नहि कऽ सकलहुँ। गायन प्रतिभा अछि आर जे चीज सब अछि ओहि सब प्रतिभा के उपयोग हमसब फेर आन बेर करब। अहाँके मिथिलांगनक मंच पे खूब नीक जकाँ अहाँ बतेलियै हमरा सबके। हम करै छी जे बहुत गोटे के जड़ता एहि सब टूटतनि जे माछक कारोबार में जायब, हमर सबक काज नहीं अछि।
एक हम अहाँ के श्रेय देबऽ चाहै छी। आइ कनेक अस्वस्थ छलहुँ हैं हम, मुदा जहिना हमरा जानकारी भेटल घबरा कऽ उठलहुँ हम जे छै से। आब जखन ई कार्यक्रम संपन्न हेबऽ वाला अछि, आब हम ठीक महसूस कऽ रहल छी। ठीक अछि, एकर थोड़े श्रेय जे छै से अहूँके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद उसका प्रस्तुति के लेल। अपने अखन स्टूडियो में रहबै, हम कनेक काल में अबै छी अहाँ लग में कौलका कार्यक्रमक घोषणा करब। कनी राधारमण जी एकटा जानकारी और दऽ दियौ दर्शक के। बहुत बहुत धन्यवाद राधारमण जी दर्शक लोगन के एकटा जानकारी और दऽ दियौ जे आइ मिथिलांगन के जे लाइव कार्यक्रम है, लाइव कार्यक्रम का आइ 150 दिन पूरा भऽ गेल। 150म दिन है। आई 150 दिन में दिनम 150वां दिन में अहाँ के एंकरिंग में पूरा श्रेय जे जाइए नहीं देखिए हाथ पर जाइए, पूरा मिथिलांचल के सब संजय जी के श्रेय जाय छै। आन के जे श्रेय लै झोटे बखरा करऽ चाहै छै, श्रेय सबटा संजय जी के बनै छै। अरे नहीं, ये तो अपन सबके टीम वर्क छियै। मिथिलांगन टीम के लेल मशहूर छै, व्यक्ति के लेल नहीं। मिथिलांगन मिथिलांगने के नाम से जानल जाइ छै। मिथिलांगन हमेशा मिथिलांगन के नाम से जानल गेलै है, कोनो व्यक्ति के नाम से नहीं। से बड़का खूबी छै। हाँ जरूर जरूर टीम छै, अपन सबके टीम छै मिथिलांगन। हाँ जी, अगला घोषणा करबै की चाहे रमन जी? अगला घोषणा बहुत पैघ बात छै संजय जी। जी अगला घोषणा करबै अहाँ किछ? हाँ अगला घोषणा कर दै छी। काल्हि सुपर संडे अछि। हाँ कौलका कार्यक्रम के घोषणा कर दै छी। काल्हि सुपर संडे अछि। काल्हि 3टा कार्यक्रम है। 4 बजे गपशप का, थोड़े विराम के बाद 7 बजे राजेश जी अपराची जी एठम कनी एकटा घटना घटि गेलै। ये हम बतेनाइ, ये हम खेद प्रकट करै छियनि दर्शक लोकनि से, अहूँ से रमन जी 7 बजे वाला जे कार्यक्रम है, राजेश जी संगे जे कलकत्ता से आवे वाला छलथि है, हुनका संगे हुनकर परिवार में किनको तबियत बेसी बिगड़ि गेल छनि, तो ओ असमर्थ छथि। राजेश जी के जगह पर खाली काल्हि से मिथिलांगन एकटा नव प्रयोग कर रहल अछि, जुगल गीत स्पेशल, जेमे राजेश जी नहीं रहता, उनकर परिवार में क्यों अस्वस्थ छथिन, तो सुंदरम जी संग देथिन प्राची के। अच्छा, सुंदरम जी स्वयं, उनके कार्यक्रम छनि सुर संगम, तो सुंदरम जी स्वयं रहता है। ई दर्शक के यहाँ बता दिए। अच्छा, बहुत सुंदर मिथिलांगनक मंच एक बेर फेर जे छै से लाभान्वित हैत हुनकर गायन से। 4 बजे गपसरक्का, 7 बजे सुर संगम, 8:15 बजे लोक विज्ञान। एहि तीनों कार्यक्रम के लेल काल्हि फेर से हम सब जुटे जाइ छी। अजुका कार्यक्रम के संग अहाँ सब बनल रहलहुँ, सबके बहुत बहुत धन्यवाद अछि। काल्हि फेर सबसे ऑनलाइन। एखन नमस्कार, जय मिथिलांगन, जय मिथिला।